परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ रही है ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बंगाल की स्थिति को देखकर कोई भी दल उनका नेतृत्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राजनीति बेहद दिलचस्प और रोमांचक खेल है। कहा जाता है कि एक साधारण सा अवसर या छोटी सी घटना कभी कभी पूरे राजनीतिक परिदृश्य को जाहिर कर देता है। कुछ दिन पहले जब मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा और दर्जन भर विधायक कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, तो सहसा 4 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में विपक्षी दलों का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ था। सपा को छोड़ दूसरे दलों ने अपनी दूसरी पंक्ति के नेताओं को उस पार्टी में भेजा था। उसका संदेश साफ था कि ज्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस को फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं समझते। इस समय देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मारने लगी है। इसलिए वह विपक्षी एकता के प्रयासों में जुट गई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी महत्वाकांक्षा परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। बंगाल में भाजपा को रोकने के बाद ही ममता ने खुद को लार्जर देन लाइफ इमेज में फिट करने का प्रयास लगातार कर रही हैं। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें कांग्रेस को रोकने पर ही आकर टिक गई है। क्या है ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मायने और इसका भारत की राजनीति पर क्या असर हो सकता है, इसका विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विजय रथ को रोकने वाली तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की हालिया सक्रियता बता रही है कि वह कांग्रेस मुक्त विपक्षी जैसी कोई मुहिम चला रही है। मुश्किल यह है कि जिनके समर्थन में वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वे लोग ही उनकी रणनीति से सहमत नहीं हैं। सहमत की कौन कहे, बल्कि वे लोग कड़ा ऐतराज जताने लगे हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की साझा रणनीति के लिए ममता द्वारा बुलाई गई बैठक को ही ले ले तो इनमें बीजद, आप, टीआरएस और माकपा शामिल नहीं हुई। ये चारों पार्टियां क्रमशः उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब, तेलंगाना और केरल में सत्तारूढ़ है। इन दलों का मानना है कि ममता का विपक्षी एकता का प्रयास उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ही अगला अध्याय है। बंगाल में भाजपा के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाने के बाद उन्हें लगता है कि वह देश भर में इस रणनीति के कमान संभाल सकती हैं। लेकिन हकीकत इससे एकदम उलट है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सियासी हलचलों पर नजर रखने वालों का मानना है कि ममता का कांग्रेस भाजपा विरोधी मोर्चा देश स्तर पर कभी आकार नहीं ले सकता, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का यह देश 2 बार इसका हर्ष देख चुका है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आज भी देश स्तर पर भाजपा विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कुवत यदि किसी में है तो वह कांग्रेस ही है। इसलिए उसे साथ लिए बिना विपक्षी एकता की बात सोचना भी बेकार है। लेकिन ममता बनर्जी इस हकीकत को झुठलाना चाहती हैं। उनके हाल के बयानों के बाद यह तस्वीर ज्यादा साफ नजर आने लगी है। शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना के स्टैंड से भी यह बात साफ नजर आती है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को हटाकर विपक्ष के एकजुट होने का आइडिया ही सही नहीं है। ममता बनर्जी के साथ एक दिक्कत और है कि वह फटाफट फैसले लेती हैं। हालांकि वह यह नहीं भूलती कि उनकी पॉलिटिकल लाइन क्या है, और वह लाइन भी ज्यादातर सामने वाले के प्रति विरोध ही होती है। यह बात विपक्षी दल भी जानते हैं, इसलिए ममता की छतरी में आने से वे हिचक रहे हैं। बंगाल की आज जो स्थिति है उसे विपक्षी दल बहुत साफ सुथरा नहीं मानते। उनका मानना है कि ममता ने बंगाल में अपने विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। वह निकट भविष्य में ऐसा करेंगी, इसका भी संकेत उन्होंने नहीं दिया है। फिर कांग्रेस और वामपंथी दल बंगाल को छोड़कर अपनी सियासत कैसे कर सकेंगे? विपक्षी दलों को यही बात चिंतनीय लग रही है। लेकिन ममता बनर्जी यदि फिर भी अपनी कोशिशों को जारी रखती हैं और अगर कांग्रेस को अलग करके किसी विपक्षी गठबंधन का आइडिया लेकर चल रही हैं, तो यह तीसरे मोर्चे की कवायद समझी जाएगी, जो 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार फेल हो चुकी है। अगर भाजपा और कांग्रेस किसी विपक्षी गठबंधन से अलग होंगे तो तीसरे मोर्चे के अलावा उसे भला क्या नाम दिया जाएगा? आम चुनाव से पहले ऐसी कोशिशें अरसे से होती रही हैं। 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह 2015 के बिहार चुनाव के दौरान 2019 के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे थे। बिहार में महागठबंधन तो बन गया, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा होने से पहले ही ढेर हो गया। 2019 के पहले भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने ऐसी ही कोशिशों को लेकर फटाफट कई मुलाकात की थी। वह भी ममता बनर्जी से मिले थे और चाहते थे कि ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दे, लेकिन ममता ने ऐसा नहीं किया और फिर वह शांत होकर बैठ गए। कोशिशें तो चंद्रबाबू नायडू ने भी बहुत की थी, लेकिन उसमें कांग्रेस को साथ रखा था।
चुनाव खत्म होने और नतीजे आने से पहले भी नायडू खासे एक्टिव देखे गए। ममता बनर्जी से कोलकाता जाकर मिलने से पहले वह राहुल गांधी से मिले, लेकिन ममता बनर्जी ने प्रस्तावित बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पहले ममता की बातें मानने को राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे। ममता बनर्जी चाहती थीं कि कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के साथ भले न आए, लेकिन लेफ्ट के साथ न जाए। दिल्ली में कांग्रेस आप के साथ और आंध्र में टीडीपी के साथ चुनावी गठबंधन कर ले। राहुल गांधी ने क्षेत्रीय नेताओं के नाम पर बहाना बना लिया था और फिर ममता बनर्जी को भी मनमानी करने का मौका मिल गया। ममता विपक्ष का चेहरा बन पाएंगी या नहीं, अभी इसमें संदेह है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ छोटे राज्यों में ही वह मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। त्रिपुरा में निकाय चुनाव में उनकी पार्टी को नाकामी ही मिली। वह 7 बार सांसद, केंद्र में मंत्री और 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिर भी मोदी को चुनौती देने के लिए उन्हें अभी काफी तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का चेहरा बनने के लिए उन्हें अपना राजनीतिक स्टाइल बदलना होगा, जिसे वह शायद ही कभी मंजूर करें, क्योंकि बंगाल को उन्होंने जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, उससे बाहर निकलने के लिए इस राज्य को कई दशक तक मेहनत करनी होगी। कम से कम ममता बनर्जी के रहते यह संभव नहीं लगता। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।